बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ सरफुन अब्बास, आई एम लेक्चरर ऑफ कंप्यूटर साइंस। जी स्टूडेंट्स, आज के इस न्यू लेक्चर्स के अंदर हमने न्यू टॉपिक्स को डिस्कस करना है। इसमें आज हमने न्यू टॉपिक्स जो है उसको जो डिस्कस करना है वो है फॉर्मेट स्पेसिफायर। ठीक है, ये टॉपिक डिस्कस करने से पहले जो है आपको प्रीवियस जो है बेसिक चीज़ों का आपको आइडिया होना चाहिए कि प्रीवियस चीज़ों के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की थी, जिसके अंदर हम लास्ट टाइम प्रिंटफ के बारे में डिस्कस करके आए हैं, इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स के बारे में डिस्कशन की हैं, डेटा टाइप्स के बारे में डिस्कस की हैं, वेरिएबल्स के बारे में डिस्कशन की हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको एटलीस्ट आनी चाहिए, देन ही आज का जो टॉपिक है वो आपको समझ आएगी। ये टॉपिक शुरू करने से पहले जो है प्रिंटफ की जो है ओवरव्यू आपको होना चाहिए कि प्रिंटफ क्या होता है, कैसे इसको यूज़ करते हैं, किस चीज़ के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, ये टॉपिक चलिए अब शुरू करते हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर आज का हमारा टॉपिक है। इस टॉपिक के अंदर आज हमने स्टडी करना है, तो इसमें स्टडी करने से पहले मैं ज़रा आपको प्रिंटफ के बारे में आइडिया देता हूँ कि लास्ट टाइम हमने यही प्रिंटफ ये वाली स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ा था। तो इसके अंदर क्या होता था कि प्रिंटफ हम एक्चुअली चीज़ों को आउटपुट के तौर पर, रिजल्ट के तौर पर शो करवाने के लिए, स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाने के लिए, हम कोई भी मैसेज शो करवाने के लिए, कोई भी मैसेज प्रिंट करवाने के लिए हम प्रिंटफ की स्टेटमेंट्स को यूज़ करते हैं। अब प्रिंटफ के अंदर जिस ब्रैकेट्स के अंदर जो भी चीज़ लिखी जाएगी, यही सारी स्टेटमेंट्स जो लिखा हुआ है मैसेज, यही मैसेज हमारा स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगा। आज हमें डिस्कस करना है फॉर्मेट स्पेसिफायर के ऊपर। ठीक है, और फॉर्मेट स्पेसिफायर में थोड़ा सा बेसिक डिस्कशन होगा, डिफरेंस होगा, वो हम डिस्कस करते हैं। तो वो फॉर्मेट स्पेसिफायर में वो कहते हैं कि अगर देखें, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर मैं लिख ले इंट a इक्वल्स टू 15, अगर मैं इसकी वैल्यू दे दूँ 15 या कोई भी इसके अंदर मैं वैल्यूज दे दूँ, तो क्या होगा कि ये वैल्यूज़ मैंने दे दी। अब मैं चाहता हूँ कि इस वैल्यूज़ को मैं स्क्रीन के ऊपर मैं इसको डिस्प्ले करवाऊँ, स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाऊँ। तो मैंने ब्रैकेट्स लगाई, इसके अंदर देखिए अगर मैं ए लिखता हूँ, ये वाला ए जब मैंने लिखा, तो क्या होगा कि स्क्रीन के ऊपर सिर्फ और सिर्फ आपके पास ए प्रिंट होगा, ना कि इसकी वैल्यूज़ प्रिंट होंगी। ठीक है, ना कि इसकी वैल्यूज प्रिंट होगी। अब जरा इसको प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं कि कैसे ये काम करता है। जी स्टूडेंट्स, ये हमारा एक सॉफ्टवेयर है, डेव C++ का ये सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर के ऊपर आज हमने इस पर प्रैक्टिस करनी है। तो प्रैक्टिस करने के लिए मैंने एक न्यू फाइल क्रिएट कर ली है। इसके अंदर अब मैं ये जो बेसिक चीज़ मैंने लिखी है, हेडर फाइल्स और ये मेन हमने स्ट्रक्चर लेकर बना लिया है। इसके अंदर मैं करना चाहता हूँ कि मैंने इंट डेटा टाइप्स लिखी, ये वेरिएबल का नाम लिखा, इज इक्वल्स टू मैंने इससे वैल्यूज दे दी 15, ये 14 दे दी। ये हमारी डेटा जो है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन हो गई है। अब मैं चाहता हूँ कि स्क्रीन के ऊपर वैल्यूज प्रिंट हो, तो मैंने लिखा प्रिंट एफ। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ ए की वैल्यू, जब मैं यहाँ पे लिख दूँ तो ये क्या करेगा, कंपाइलर क्या करेगा कि सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ को जो मैं करके आए हैं वो क्या करेगा, सिर्फ इसी को जो हम इसके अंदर ए लिख रहे हैं, ठीक है, तो कंपाइलर सिर्फ ए को प्रिंट करवा देगा। अब जरा हम चेक करके देखते हैं क्या हमारा ये होता है। जैसे देखें एरर्स आ रहा है, क्या एरर्स आ रहा है, वो कहता है इंट ए इक्वल्स टू 14 है, आपने प्रिंट एफ लिखा है। अब इसके अंदर आ रहा है बिफोर इंट, आपने कोई एक मिस कर दी। जैसे यहाँ पे देखें हमने ये चीज़ मिस कर दी थी, कर्ली ब्रेसेस हमने मिस की थी। ठीक है, अब इसको जरा कंपाइल करके देखते हैं। कंपाइलर हमने किया तो देखिए कंपाइलर कह रहे हैं नो एरर, चलिए यहाँ तक हमारा ओके है। अब चलिए इसको रन करके देखें, तो अब देखें आपको क्या आउटपुट आ रही है। देखें यहाँ पे स्क्रीन पे जस्ट आपके पास ए आउटपुट आ रही है, बट हमें ए तो नहीं चाहिए, हमें तो ए की वैल्यू जो 14 है वो हमें प्रिंट आउट करने चाहिए, वो हमें ये वैल्यूज प्रिंट हो। तो ये वैल्यूज प्रिंट करवाने के लिए हमारे पास ये टॉपिक आया है फॉर्मेट स्पेसिफायर का। फॉर्मेट स्पेसिफायर कहता है कि आप डायरेक्ट इस तरीके से वैल्यूज को प्रिंट आउट नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखें यहाँ पे स्टेटमेंट पढ़ें, आपकी बुक के अंदर एक स्टेटमेंट्स लिखी हुई है, वर्ड इफ वी वांट टू डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल। अगर वेरिएबल की वैल्यू को भी आपने प्रिंट करवाना है तब आप क्या करोगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इंट एज इज इक्वल टू 35, अगर मैं प्रिंट एफ की जगह पे ये एज लिख दूँ तो क्या होगा कि सिर्फ आपके सिर्फ एज ही डिस्प्ले होगा, ना कि आपके 35 डिस्प्ले होगा। अब वैल्यूज को डिस्प्ले करवाने के लिए हम फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करेंगे। ठीक है, अब फॉर्मेट स्पेसिफायर का एक सिंबल है, मैं आपको बता देता हूँ। ये जो हम परसेंटेज वाला जो साइन है, ये वाला साइन, ये हमारा फॉर्मेट
जो है वो इसका सिंबल है फॉर्मेट स्पेसिफायर का। इसी सिंबल को ही यूज़ करके हमने अपने प्रोग्राम्स के अंदर चीज़ों को जो है प्रिंट करवाना होगा वैल्यूज़ को। अब फॉर्मेट स्पेसिफायर कैसे हम यूज़ करेंगे, अब यहाँ पे सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। अब यहाँ पे बताता हूँ कि जो हमने यहाँ पे लिख लिया है ना, अब इसके अंदर आपने यूज़ करना है प्रिंट एफ। इसके बाद यहाँ पे इन्वर्टेड कोमास में अब आपने क्या काम करना है, ये इन्वर्टेड कोमास हमने बनाए हैं, ठीक है। इस इन्वर्टेड कोमास के अंदर आपने काम करना है परसेंटेज, फिर आपने डी लगाना है, ठीक है, परसेंटेज डी, इस इन्वर्टेड कोमास के बाद कोमा, फिर अब आपने यहाँ पे ए लिखना है जी। अब हमने ये लिख लिया। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे मैंने एक सेमी कॉलम लगा दिया, ठीक है। अब मैं देखता हूँ क्या चीज़ हमारे पास प्रिंट होके आती है, ठीक है। कंपाइल करें, कंपाइल किया, नो एरर्स, इसे रन करके देखें। अब रन किया, देखें यहाँ पे अब आपको 14 नज़र आ रहा है। क्यों 14 नज़र आ रहा है, पहले तो हमें ए नज़र आ रहा था, अब 14 नज़र आ रहा है, तो इसलिए कि हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ किया परसेंटेज डी, फिर हमने ए लगाया है। तो इस तरीके से हमारी जो वैल्यूज़ है हमारे पास प्रिंट हो जाती हैं। अब बुक के अंदर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, अब इसके अंदर क्या है वो देखें। उसके अंदर अब हमारे पास क्या है, कुछ अब आगे कुछ चल के बता देता हूँ कि फॉर्मेट स्पेसिफायर की कुछ डेटा टाइप्स के मुताबिक ही हम फॉर्मेट स्पेसिफायर को यूज़ करते हैं। जैसे मैं आपको थोड़ा सा एक और रिकॉल कर देता हूँ। देखें ए की जो वैल्यू है, अगर हम उसको जो है प्रिंट करना है तो हम डायरेक्ट जो है ए लिख कर प्रिंट नहीं कर सकते। हमने अगर ए की वैल्यू को प्रिंट करना है तो हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करना होगा, परसेंटेज यूज़ करना होगा। तो ये जो फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाना है, तो ये शुरू करने से पहले हमें परसेंटेज का साइन हमने यूज़ करना है। जैसे मैं अभी आपको यहाँ पे परसेंटेज का साइन बता के आया हूँ, ठीक है, उसमें सॉफ्टवेयर के अंदर यहाँ पे परसेंटेज, ये परसेंटेज का साइन यूज़ करना है। उसके बाद हम ये डी यूज़ कर रहे हैं। मैं अब आपको आगे चल के आपको डी का बता देता हूँ ये हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो ये फॉर्मेट स्पेसिफायर हमने अपनी डेटा टाइप्स के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे। जो सी हमारा डेटा टाइप्स होगी उसी के मुताबिक हम डी यूज़ करेंगे। मैं ज़रा आगे चल के आपको बता देता हूँ ये हमारे पास है क्या। अब देखें बुक के अंदर आपके पास एक टेबल बना हुआ है। इस टेबल्स के अंदर देखें कि डेटा टाइप्स है, यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हैं, ठीक है। अब इसके अंदर देखें यहाँ पे इंटीजर डेटा टाइप है, इंटीजर, ये इंटीजर डेटा टाइप है। तो इंटीजर डेटा टाइप के लिए हम फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करेंगे परसेंटेज डी या परसेंटेज आई। ये दो फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है इंटीजर डेटा टाइप्स के लिए यूज़ करेंगे। मोस्टली तौर पे हम परसेंटेज डी ही अपने सॉफ्टवेयर के अंदर, अपने प्रोग्राम्स के अंदर इसी कोर्स में स्टडी करेंगे। अगर डेटा टाइप आपकी आ जाती है फ्लोट, तब हम उसके लिए परसेंटेज एफ यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर आपके करेक्टर्स डेटा टाइप आ जाती है तो उसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर सी यूज़ करेंगे। अगर ये चीज़ें आपको याद नहीं रहती तो बस आपने ये याद रखना है कि इंट के लिए परसेंटेज डी है, फ्लोट का फर्स्ट वर्ड एफ है तो आपने एफ परसेंटेज एफ यूज़ करना है, करेक्टर का सी फर्स्ट है तो आप इसके लिए परसेंटेज सी ही यूज़ करेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे आप नीचे पढ़ लें, या कल लिखा है सपोज वी वांट टू शो इंट डेटा टाइप। अगर इंट डेटा टाइप आपने शो करवाना है तो वो यू मस्ट स्पेसिफाई इट इनसाइड द प्रिंट एफ बाय यूजिंग द फॉर्मेट स्पेसिफायर। आपको अगर इंटीजर डेटा टाइप का कोई डाटा शो करवाना है तो आपको परसेंटेज डी या परसेंटेज आई यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप फ्लोट का करवाना चाहते हैं तब आपको ये परसेंटेज एफ यूज़ करना पड़ेगा। तो इसी तरीके से आपका सारा चलता रहेगा। हम यहाँ पे सॉफ्टवेयर के अंदर देखें, अगर मैं इसके अंदर वैल्यूज को चेंज कर दूँ, सपोज अगर मैं इसके अंदर लिख देता हूँ 100 वैल्यूज़, ठीक है, एक में है तो यही ए की वैल्यूज़ भी हमारी क्या कि वो प्रिंट हो जाएगी। देखें अब यहाँ पे मैं वो कंपाइल करना है, पहले इसको हमने कंपाइल किया, कंपाइल करने के बाद इसको रन करवाते हैं। जैसे रन करवाया देखें यहाँ पे आपको 14 आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो गया है। ये हमारा एक फॉर्मेट स्पेसिफायर है जिसको हम ज़रा यूज़ करते हैं। अब इसके अंदर देखें परसेंटेज डी हमने क्यों यूज़ किया हुआ है, हमारी डेटा टाइप्स इंटीजर है। अगर यहाँ पे फ्लोट होती तो हम यहाँ पे एफ यूज़ करते हैं। देखें मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ फ्लोट, मैंने फ्लोट डेटा टाइप यूज़ की तो इसकी ज़रा यहाँ पे परसेंटेज मुझे एफ यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसको वैल्यूज़ भी हमें इसकी चेंज करनी होगी कि यहाँ पे लिख लेते हैं 10.14। फ्लोट के अंदर पॉइंट्स की वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। कंपाइल किया, नो एरर्स, इसको रन करते हैं, देखें 10.14000 ये आपकी वैल्यूज़ आ गई। तो ये हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर हैं कि हम इसमें कोई वैल्यूज़ प्रिंट करनी हो तो हम परसेंटेज के साइन से वैल्यूज़ को प्रिंट अप कर सकते हैं। चलिए अब जरा मैं परसेंटेज का बता रहा था। परसेंटेज डी एफ ये होते हैं, ये इसलिए इस्तेमाल होता है कि जिसकी डेटा टाइप जो है वो इंटीजर हो, किसी की डेटा टाइप फ्लोट हो,
किसी की डेटा टाइप करेक्टर्स हो तो सी वगैरह यूज़ करते हैं। तो ये हमारा ये फॉर्मेट स्पेसिफायर था जिसको हमने कर लिया। और सो अब आपको यहाँ तक चीज़ समझ आ गई होगी। बुक्स के अंदर कुछ प्रोग्राम्स दिए हुए हैं, वो आप उसको स्टडी कर लें, आपको इजीली समझ आ जाएगी। जैसे यहाँ पे देखें कि फ्लोट डेटा टाइप्स यूज़ की हुई, हाइट का, इंटीजर एज इज 35। अब इन दोनों चीज़ों को उन्होंने स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा आज का टॉपिक था फॉर्मेट स्पेसिफायर का। होप सो यहाँ तक आपको चीज़ समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप मुझसे डायरेक्ट, आप मैंने डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दिया, वहाँ से मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या कमेंट्स के जरिए मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।